फिजिक्स में बूस्टर प्रॉब्लम क्या है? तो आपने देखा होगा कि जितने भी कोचिंग मटेरियल्स होते हैं, उनके जो बुकलेट्स होते हैं, उसके आखिरी में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, वो मिसेलेनियस प्रॉब्लम्स या हार्डर प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसा जुमला वो लिखते हैं और ये प्रॉब्लम्स देते हैं। नॉर्मली जो इंस्टीट्यूट है आकाश जैसा कोई, वो उसको बूस्टर प्रॉब्लम्स लिखता है। सवाल है कि बूस्टर प्रॉब्लम्स नॉर्मली टीचर स्किप करते हैं या कहते हैं कि तुम लोग कर लेना। ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स के बारे में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। मैंने जैसा कि अपने अनुभव किया है अपने जीवन में। लेकिन ये स्टूडेंट्स को ये एडवाइस है कि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और जेई एस्पिरेंट्स हैं, ये बूस्टर प्रॉब्लम ज़रूर करें। सवाल है कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये तो आता नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, एक थंब रूल है कि अगर मान लो कि डिफिकल्टी लेवल 0 to 100 है। 0 मतलब बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम और 100 मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और मान लो कि किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से नीट में उस स्केल पे 60 वाला प्रॉब्लम आता है। 0 to 100 में 60 वाला प्रॉब्लम आता है। तो क्या आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन 60 होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमेशा 80 प्लस होना चाहिए। कम से कम 80 रखिए, ताकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट आता है तो उसको आप नेगोशिएट कर सके एग्जाम में, जहां दूसरे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे आप करके आएंगे। तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उन स्टूडेंट्स का एज होता है जो बूस्टर प्रॉब्लम्स करते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जितने भी आपने देखा होगा रैंक होल्डर्स होते हैं, उनके सक्सेस के पीछे भी इसी बूस्टर प्रॉब्लम्स की जो है वो कंट्रीब्यूशन है। तो इन माय ओपिनियन हर चैप्टर्स का बूस्टर प्रॉब्लम्स करना चाहिए। तो मैं इसी सीरीज में वर्क पावर एनर्जी से एक बूस्टर प्रॉब्लम ले रहा हूं, जो आकाश के मॉड्यूल से लिया गया है। और इस मॉड्यूल में ये क्वेश्चन चूंकि है मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें आपको कुछ स्किल सिखाने का भी मौका मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इस चैनल के बारे में बता दूं। हेलो, माय नेम इज सुहेल अहमद और वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। मैं एक फिजिक्स एडुकेटर हूं और आपको फिजिक्स सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। जिन बच्चों को इंडिविजुअल क्लास लेनी हो और इस तरह के बूस्टर प्रॉब्लम्स करने हो या कंसेप्चुअली स्ट्रांग प्रॉब्लम्स करने हो, तो मेरे से आप पर्सनल क्लास ले सकते हैं 1 to 1। फीस बहुत मामूली है और आप जब भी दें मुझे, व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं आपको फ्री डेमो क्लास दे दूंगा, जिससे आप जज कर पाएंगे। आपका एक भी पैसा वहां खर्च नहीं होना है। तो चलते हैं आगे, इस लेक्चर्स को बढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम्स में ये देखते हैं। मैं जरा अपना कनेक्ट कर लूं पेन टैब, ताकि मैं, तो यहाँ पर जो है इस बूस्टर प्रॉब्लम में जो है वो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक पार्टिकल है जो मास m का है और उसको इस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्मूथ स्फीयर, हेमिस्फीयर। और उसको फिगर में दिखाया गया, यानी कि पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया गया वो यहाँ से किया गया। अब इसको किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है तो वो देखिए। इसको हम लोगों ने जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, वो जो स्पीड है वो है √rg/4। यानी कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारा √rg/4, ये हमारा स्पीड। ये हमारा जो स्पीड है ये इसका है √rg/4। ये देखो, यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है और जो आपका स्पीड है वो हमारा है √rg/4। ये क्वेश्चन जो है अपना कंडीशन दे रहा है।
अब सवाल ये है कि कहता है कि पार्टिकल स्टार्ट स्लीपिंग। अब ये स्लिप होने लगा इस पर, और स्लिप होते होते कहीं पर वो इसका साथ छोड़ देता है, यानी कि ये ऐसे गिर जाता है, कांटेक्ट छोड़ देता है। तो बताना है कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है कि कितना है। और आपको चॉइस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, चॉइस 1 2 3 4 दिया हुआ है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखो यहां पर क्या है कि हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, और यहाँ पर हमारा इसका सेंटर है। तो मान लो कि ये हमारा, ये तो रेडियस हो गया। मान लो क्या दिया हुआ है, ये रेडियस हमको आर दिया हुआ है। अब यहां से इसको हमने थ्रो कर दिया है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई फोर्स। बहुत बच्चे ये सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ से थ्रो करेंगे तो ये ऐसे गिरना चाहिए, लेकिन ऐसे क्यों नहीं गिरा, ये फिसल क्यों रहा है इस पर। तो उसका भी जवाब हम पहले ढूंढेंगे, क्योंकि स्किल आपको सीखना है। इस प्रॉब्लम को सिर्फ कर लेने से काम नहीं चलेगा, इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम आए तो आपको ये करना आना चाहिए। देखो हम सबसे पहले इसका कोई नाम दे देते हैं ए। यहाँ की बात करते हैं जब वो फिसलना शुरू कर देता है, किससे, वी से। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल रिएक्शन है, और ये अगर मास है एम, तो इसका यहाँ पर एम जी जो है वो वेट। आप जानते हैं कि सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम जी माइनस टी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो अगर हम पुट करेंगे तो टी का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, एम जी माइनस एम, और वी स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे आर जी बाई फोर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आर जी बाई फोर। ठीक है ना। तो इसको हम लोग है आर जी बाई फोर, और इंटू आर भी है हमारा। तो ये आर से आर कट गया, तो ये एम जी बाई, हाँ, तो ये आपका 3 mg बाई कितना आ गया, 4। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंशन जो है, या टेंशन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन है। आप टेंशन भी ले सकते हैं, तो मैं इसको जो वहां नाम दिया है मैं वही नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू है वो 3 mg बाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो ऑफ कोर्स जीरो नहीं है। यहीं पे क्रक्स है प्रॉब्लम का। जब तक नॉर्मल रिएक्शन जीरो ना हो, वो कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा, यानी कि बॉडी विल नॉट लीव कांटेक्ट एट ए पे कांटेक्ट नहीं छोड़ेगा। वो फिसलना शुरू करेगा, फिसलते फिसलते वो कहीं बी पे पहुंचेगा। अब मान लो कि यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ता है, तो अब यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ता है तो क्या कंडीशन होगा, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम इज वेरी वेरी कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम। ये सिर्फ आपको सीखना नहीं है, इसको अच्छी तरह से आपको सीखना है। अब मान लो कि यहां से हमने इसको फेंका था, कितने से, वो तो आप पहले से भी जानते हो। इसको हम लोगों ने v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी बाई फोर से फेंका था, सब कुछ रूट के अंदर में। और इसने यहाँ पे कांटेक्ट छोड़ दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे जब कांटेक्ट छोड़ दिया है, तो यहाँ पर देखो कितना फोर्स, अच्छा मान लो कि यहाँ पर ये एक एम जी नीचे लग रहा है। मान लो कि ये थीटा है, तो बाई रूल ये भी थीटा होगा। बहुत सिंपल ज्योमेट्री है। अब हम लोग का इधर जो एम जी का कंपोनेंट होगा, आप कंपोनेंट जानते हो, वेक्टर के स्टूडेंट रहो, एम जी कॉस थीटा होगा। और नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा नॉर्मल लगेगा, तो एन लगेगा। और मान लो कि यहाँ पर इसकी स्पीड v है, मान लो कि v डैश है, क्योंकि यहाँ तो v ले लिया है, तो यहाँ तो v लेंगे नहीं, v डैश है, क्योंकि हमें मालूम नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर वाला फोर्स माइनस बाहर वाला फोर्स, और नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, एम वी स्क्वायर। तो एम वी डैश का स्क्वायर बाई आर। अब देखो कि इफ बॉडी या पार्टिकल जो भी कह लो लीव्स कॉन्टैक्ट, तो याद आपको रखना है कि n हैज टू बी जीरो।
यानी कि बॉडी वहां क्यों नहीं छोड़ा था, कि क्योंकि आप देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है n0 नहीं था, तो कांटेक्ट नहीं छोड़ा था, वो फिसलने लगा था। नहीं तो वहीं से वो उछल के अलग हो जाता, किससे? सेमिस्फेयर के सरफेस से, हेमिस्फेयर के सरफेस से। लेकिन यहाँ पर वो उछलेगा नहीं, इसलिए कि उसका n0 नहीं है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो n0 हो गया तो कांटेक्ट, क्योंकि वो बोल रहा है कि कांटेक्ट कहाँ पे छोड़े, तो ये बी जो है वो हमारा वो पॉइंट दिया कांटेक्ट छोड़े। तो इसका मतलब अगर n0 है तो आपका ये क्या हो गया, mg cos theta is equal to how much? It is equal to mv dash square by r। तो m से m कैंसिल हो गया, तो here you can calculate cos theta is equal to v dash square by rg। इसको आप एक इक्वेशंस मान लो, बड़े काम की चीज है ये cos स्क्वायर थीटा के वैल्यू। हम लोग वापस डायग्राम में आते हैं, डायग्राम में आते हैं वापस। देखो ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि रेडियस है। अब देखो ये एंगल कितना है, थीटा है। यहां से हम लोग ने देखा था, यहाँ पे देख लो थीटा है। तो हम लोग जो है, अगर ये हम आपका सेंटर है, तो ये इसको थोड़ा सा भी डिलीट कर देते हैं, बाद में लिख देंगे। तो ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, बाय ज्योमेट्री आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपका एक्स, वो कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना था, आर था, ये यहाँ से यहाँ तक कितना था, आर था ना, तो आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये आपका जो एक्स हो जाएगा, वहां नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये एक्स का भी वैल्यू बड़े काम की चीज है, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। तो फिर हम लोग देखते हैं कि एक्स, अब फिर देखो, मान लो कि ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये हमारा y है, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप ज्योमेट्री से जान सकते हैं कि y जो होगा वो कितना होगा, r साइन थीटा। आपको करना क्या है कि ये ट्रायंगल लेना है, कौन सा वाला, ओ बी, और इसका नाम c दे दिया है। और ये आपका कितना हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना है, साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लेना है। इससे आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको ये तो आपका आर cos थीटा आया, और जो एक्स हमने कहा है यहाँ पर है, इस एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। आपसे वाई पूछा जा रहा है, कहना पूछा जा रहा है कि वाई कितना है, शुरू शुरू में बताया था ना कि आपसे ये पूछा जा रहा है, ये पूछा, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, वाई साइन आर साइन थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग समहाउ साइन थीटा निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखो हम लोग सबसे पहले वाई निकालना चाहेंगे, तो वाई की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, लेट मी वाई इज इक्वल टू कितना है, आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमको कॉस थीटा की वैल्यू पता है। तो ये हमारा y जो है कितना हो गया, आर अंडर रूट वन माइनस वी डैश स्क्वायर अपॉन कितना, आर जी का होल स्क्वायर। ये आ गया ना। ये देखो y की वैल्यू स्टार्ट हो गई कैलकुलेटर। आप बोलोगे कि सर वी डैश तो मालूम नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी यूज करना है। इसके लिए मैं आपको अलग से डायग्राम बनाऊं, क्योंकि अगर डायग्राम अलग अलग नहीं बनाऊंगा तो आपके लिए सब कुछ हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी जिसको नहीं कहते हैं, हौच पौच का हिंदी क्या होता है, खिचड़ी। तो ये खिचड़ी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आ, आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, v, बाद में वैल्यू दे देंगे। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितना है, v डैश। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। बट ये तो आपको मालूम है, v हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया, जी आर बाई फोर, क्योंकि अंडर रूट दिया हुआ है मेरे। अब देखो ये चेंज इन कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो, गेन लॉस ऑफ, ये चेंज ऑफ मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका
चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg, और इसका वैल्यू हमने क्या माना था, x माना था ना, तो ये इतना हाइट नीचे गिरा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिया है। तो नीचे गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि mg x से कम हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है आप पहले ही लिख चुके हैं, कितना, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो आप जानते हैं कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या होगा, जितना काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ वही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया। तो हमने डेल्टा के को डेल्टा यू के बराबर कर दिया। तो हम हमारा कितना आ गया, हाफ एम वी डैश स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू जी आर बाई 4, और ये कितना आ गया एम जी आर, और 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये फालतू की चीजें हैं, इसको हमने हटा लिया है, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा वी डैश स्क्वायर माइनस जी आर बाई 4 इज इक्वल टू 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा हो गया ना। अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो हमारा कितना था, याद रहे, आया वी डैश स्क्वायर बाई आर जी, यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वी डैश स्क्वायर माइनस जी आर बाई 4 इज इक्वल टू 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो कितना था, वी डैश स्क्वायर बाई आर जी। तो वी डैश स्क्वायर बाई आर जी लिख दिया, तो वी डैश स्क्वायर बाई क्या लिख दिया, आर जी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी डैश स्क्वायर माइनस जी आर बाई 4 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 2 GR और 1, इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर तो वही स्टेप सारा हो जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 GR और माइनस 2 V डैश स्क्वायर। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 V डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 GR बाई 4। तो ये आपका V डैश स्क्वायर जो है वो 3 GR बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब V डैश स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमको Y जो है वो कहाँ गया जी, ये गया जी, Y का ये वैल्यू है ना, यहाँ पर आप V डैश स्क्वायर डाल दीजिए, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से लिख देंगे Y कितना था हमारा, Y जो है हमारा कितना था, अंडर रूट 1, आर तो बाहर है ना, R 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो यानी कि V डैश स्क्वायर अपॉन आर जी का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या किया, ये आर लिया अंडर रूट 1 माइनस, अब आप क्या करेंगे, वी डैश का स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे कितना, 3 GR बाई 4। तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, 3 GR बाई 4 इंटू आर जी और इसका स्क्वायर, ये और ये कट गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा, ये तो आर बाहर ही है, 1 माइनस ये 9/16, 9/16 स्क्वायरिंग तो करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आर अंडर रूट 7/16, जिसको सॉल्व करेंगे तो आर रूट 7/4। तो ये y की वैल्यू आएगी जिसको हमने कहा था कि यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं, सो डू वी हैव चॉइस, यस। तो ये आपने देखा कि यहाँ पर ये वो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जहां पर वो अपना सरफेस का साथ छोड़ देता है और उछल के बाहर गिर जाएगा। इससे पहले कैसे बिहेव करेगा, लगातार इस पर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है करने के लिए जो एक स्किल सिखाना था आपको, दैट्स व्हाई आई टुक द बूस्टर प्रॉब्लम। फ्यूचर में जब भी मेरा वीडियो बूस्टर प्रॉब्लम का है तो उसको जरूर वॉच कीजिए। ऐसे मेरे सारे वीडियो कंसेप्ट बेस्ड वीडियो हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए
क्योंकि इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, डीपली कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स को पर्सनल फिजिक्स सीखना है, डेप्थ कंसेप्ट बिल्कुल 1 to 1, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट पोस्टर प्रॉब्लम्स क्लास में। थैंक यू।